फ्रॉम लोकल्स अकेडमी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज हम सेकंड पार्ट के ऊपर बात करने वाले हैं, परसिस्टेंस चैप्टर, थिंक एंड ग्रो रिच 9 चैप्टर जो है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। परसिस्टेंस चैप्टर है तो सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे मैं ये दो हिस्सों में बांट रहा था क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम थोड़ा लंबा था, तो मेरे को लगा दो हिस्सों में करना चाहिए इसको। सो अभी जो इसमें पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ मैं, इससे पहले, इस पॉइंट से पहले ऑथर ने कुछ आपको मतलब पॉइंट्स बताए हैं जो आप, जैसे आप अपने लिए अपने आप को परसिस्टेंस के लिए ट्रेन कर सकते हो। और परसिस्टेंस इन्वर्टरी दी है जिससे आप खुद को चेक कर सकते हो कि लाइक यू आर परसिस्टेंस और नॉट, मतलब आपके अंदर परसिस्टेंस है कि नहीं है, परसिस्टेंसी से काम कर रहे हो जहाँ पे आप लगे हुए हो कि नहीं कर रहे हो, आप खुद को एनालाइज कर सकते हो वहाँ पे। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। इफ़ यू फियर क्रिटिसिज्म। सो क्रिटिसिज्म एक्चुअली में स्टार्टिंग में देखो, जब हम जर्नी देखते हैं लोगों की, जब कोई आइडिया बनाते हैं तो हम समझते हैं कि ठीक है, स्टार्टिंग में तो कोई बोलेगा नहीं, फिर आगे जाके लोग बहुत ज़्यादा बोलने शुरू होंगे। अगर मैं उस टाइम पे वो चीज़ अचीव नहीं कर पाया, अगर मैं फेल हो गया तो फिर लोग क्या बोलेंगे, है ना, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मैं कैसे कमाई करूंगा। जो मतलब देखो आइडिया आता है हमारे माइंड में, मतलब डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे, क्योंकि ये सारी बैकएंड पे सारी बातें चलती हैं और हम ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे, मतलब लोग हमें क्रिटिसाइज करेंगे और फिर हम वो सहन नहीं कर पाएंगे, तो हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। उधर बोलते हैं कि सारी स्टडी करने के बाद, अच्छे से लोगों को जानने के बाद, मैंने ये देखा कि आज भी कुछ आइडियाज़ जो हैं वो दफन हैं और वो पैदा होना चाहते हैं, और उनको पैदा होने के लिए क्या चाहिए, ये फेयर ऑफ क्रिटिसिज्म से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक वो फेयर ऑफ क्रिटिसिज्म से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक वो आइडियाज़ को बाहर लेके आ ही नहीं सकते हैं। सो ये होते बोलते यही एक रीज़न होता है कि लोग बहुत लंबे समय तक एक ही जॉब करते रहते हैं, अपनी जॉब शिफ्ट नहीं करते, जहाँ एक रॉन्ग पार्टनर के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करने लग जाते हैं, जबकि वो उनको उनके साथ अच्छा भी नहीं लग रहा है और वो अपनी अलग लाइफ जी सकते हैं उनको छोड़ के। ऐसा नहीं कि वो कमाई नहीं कर सकते हैं, पैसा नहीं कमा सकते। या ऑथर थोड़ी और हाई एग्जाम्पल देने के लिए एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऑथर किस लेवल की बात कर रहे हैं। ऑथर यहाँ बता रहे हैं कि देखो, जब मैंने ये थ्योरी ऑफ सक्सेस जो है इसको कंपाइल करना शुरू किया तो एट द स्टार्टिंग मेरे माइंड में बहुत सारे सवाल आए कि भैया ये कैसे होगा, आज तक इसने किया ही नहीं है, लोग क्या बोलेंगे, मेरा पैसा कहाँ से आएगा, मैं कमाई कहाँ से करूँगा, क्योंकि उसको कितना टाइम लगेगा उसको पता ही नहीं था। ये थ्योरी ऑफ सक्सेस को कंपाइल करने में कितना टाइम लग जाएगा पता नहीं था, बस आइडिया मिल गया था, एंड्रयू कार्गे ने उसको आइडिया दे दिया था, एंड दैट्स इट। सो ऑथर वही सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँगा। तो ऑथर बोले कि मेरे दिमाग में भी ये सारे क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे सवाल आए थे, बट द थिंग इज दैट कि आपको स्टार्ट करना होता है, इन सब चीज़ों को साइड में करके करते हुए स्टार्ट करो। ऑथर यहाँ पे एक लाइन बोल रहे थे, मैं अंडरलाइन नहीं किया हूँ बट मैं बता देता हूँ आपको। ऑथर बोल रहे हैं कि देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप तुरंत प्लान, मतलब आइडिया आया है तो तुरंत प्लान बनाओ, फिर उस पर एक्शन लो, एक्शन लेना शुरू करो। बिकॉज एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर वो फेयर ऑफ क्रिटिसिज्म में जाके हम लोग एक टाइम पे छोड़ प्लान, अगर प्लान भी बना लेना तो प्लान पे एक्शन नहीं लेते और वहाँ छोड़ देते हैं आइडिया को, तो वहाँ भी नहीं छोड़ना है। ऑथर ये बात बोल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ब्रेक्स कैन बी मेड टू ऑर्डर। तो अगर आपको लगता है कि यार आपका काम नहीं चलेगा, क्या होगा, फेलियर आ जाएंगे, तो ऑथर बताते हैं कि फेलियर क्या है, कुछ नहीं है। आप अगर हिस्ट्री में एग्जाम्पल पकड़ के देखो, यहाँ पर दो एग्जाम्पल देते हैं ऑथर, आप लोग पढ़ सकते हो एग्जाम्पल्स, मैं नाम नहीं मेंशन करूँगा लोगों के। तो एक में पहले में क्या है कि 60 ईयर के, मतलब एक एक्टर हैं जहाँ पर ड्रामा करते हैं वो, तो उनका पूरा पैसा खत्म हो गया स्टॉक मार्केट में। देन उन्होंने दोबारा से अपना करियर स्टार्ट करने की कोशिश की कि बिना पैसे के मैं करियर स्टार्ट करता हूँ दोबारा से अपना, बट उसके बाद में उनके साथ उनकी नेक इंजरी हुई, उनको एक्सीडेंट हुआ उनका, ठीक है। सो स्टिल उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा, काम करते रहे और दोबारा सक्सेस मिल गई। फिर एक औरत की एग्जांपल भी दे रहे हैं यहाँ पे। तो आप एग्जांपल से क्या समझते हो, दैट ऐसा नहीं है कि किसी पॉइंट पे जो व्यक्ति सारा कुछ वेल्थ क्रिएट कर चुका होता है वो फ्रीडम पा जाता है और दोबारा वो जब लो आ जाए दोबारा उठ नहीं सकता, उठ सकता है दोबारा। अगर वो दोबारा उठ सकता है तो आप यहाँ से भी उठ सकते हो। फिर हेनरी फोर्ड और आगे जाके मतलब इनकी एग्जाम्पल दे रहे हैं। हाँ, तो आगे जाके फिर उन्होंने हेनरी फोर्ड की एग्जांपल दी है, वो मैं बात बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे ऑथर एक और बात बता रहे हैं कि देखो, अगर जनरली आप लोगों से पूछो ना कि लाइफ का सक्सेस का मतलब क्या है, तो वो या तो पैसा बोलेंगे, या बोलेंगे कि हम बहुत फेमस हो जाएंगे, जहाँ बोलेंगे कि सिक्योरिटी चाहिए, कोई ये बात नहीं बोलेगा। कोई बोलेगा हैप्पीनेस चाहिए, कोई बोलेगा पावर चाहिए, ईज ऑफ लाइफ चाहिए, एबिलिटी टू सिंग, डांस एंड राइट। बट उनमें से कोई ये बात नहीं जानता है कि ये चीज़ें, इन चीज़ों का मतलब क्या है जो ये बोल रहे हैं। ये हैप्पीनेस चाहिए, फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल ये चाहिए, तो इनका मतलब क्या है ये लोग नहीं जानते हैं।
और अगर जानते भी हैं तो इन लोगों को, इनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है वहाँ तक पहुँचने का। इनकी ज़िंदगी को देखो, पता लग नहीं रहा है ऐसा कि ये इन सब चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं जो इन चीज़ों के लिए डिज़ायर कर रहे हैं। तो यहाँ उत्तर बताते हैं कि कैसे डेवलप करनी है अपने अंदर परसिस्टेंस। ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं, 4 स्टेप आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। और इसके लिए आपको कोई हाई नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, बस ये 4 स्टेप सेकंड से समझ लो। सबसे पहला है, आपके पास एक डेफिनेट पर्पस होना चाहिए जो बर्निंग डिज़ायर के साथ, मतलब आपको डिज़ायर इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि क्रिटिसिज्म को पार कर जाए वो। नहीं तो डिज़ायर की जगह क्रिटिसिज्म डिज़ायर को पार कर जाता है और हम वो काम करते हैं। तो डिज़ायर, बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए, आपके पास पर्पस होना चाहिए स्ट्रॉन्ग कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। देन एक प्लान बनाओ जिसमें लगातार एक्शंस होते रहें, एक प्लान बनाओ जिसमें लगातार एक्शंस होते रहें, क्योंकि आप कैसे अचीव करोगे उस चीज़ को। फिर अपना दिमाग पूरा क्लोजली टाइट रखो इन सारे क्रिटिसिज्म के लिए, जितने भी नेगेटिव लोग बोल रहे हैं, जो भी नेगेटिव बातें आ रही हैं आपके माइंड में खुद भी आ रही हैं, तो अपने माइंड को क्लोजली टाइट रखो ताकि आप लंबे समय तक काम कर सको, नहीं तो बीच में रुक जाओगे आप। देन लास्ट आता है कि ऐसे लोगों के साथ दोस्ती बना के रखो, 1-2 लोग ऐसे रखो अपने साथ जो आपके विजन और आपके पर्पस को समझते हैं। तो जब अगर कहीं कहीं फेलियर से आप गिरने भी लगते हो तो वो लोग आपको संभाल लेंगे। तो ये 4 स्टेप हैं जो अगर आपने फॉलो कर लिए तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो लाइफ में, जो जितना भी बड़ा अचीव करना चाहते हो, बड़े गोल्स अचीव कर सकते हो, आप बड़े गोल्स बना सकते हो अपने लिए। सो हाउ टू मास्टर डिफिकल्टीज। तो यहाँ पे उत्तर बता रहे हैं कि डिफिकल्टीज को कैसे मास्टर करना है। अगर आप देखो तो अगर हमें लगता है कि क्या ऐसा होता है, क्या कुछ लोग लगातार काम करते रहते बहुत सालों तक और उनकी ज़िंदगी में अचानक से भगवान की दया होती है और फिर सब कुछ अच्छा हो जाता है, क्या ऐसा कुछ है? क्या सुपर इंटेलिजेंस जो है वो उनको एक टाइम पे आके इतनी इंटेलिजेंस दे देती है कि वो सब कुछ अचीव कर लेता है क्योंकि उन्होंने इतने सालों से मेहनत करी है? तो ऑथर बोलते हैं कि मुझे हेनरी फोर्ड और जो एडिसन है, थॉमस एडिसन है, उनको बहुत ही करीबी से जानने का मौका मिला है। मैंने दोनों को करीबी से देखा है, कुछ सालों तक उनको स्टडी किया है, और मैंने उस स्टडी से ये समझा है कि एकमात्र तरीका है सक्सेस पाने का, और वो है परसिस्टेंस। लगातार काम करते रहो, परसिस्टेंस ही मैंने इन लोगों के अंदर देखी। यहाँ पे ऑथर एक मोहम्मद की एग्जांपल दे रहे हैं, मैं अपनी लाइव एग्जांपल जो मैंने अपनी लाइफ में देखी है मैं वो दे रहा हूँ आपको, जो मैंने अभी तक जिसको फील कर रहा हूँ। शायद इंडिया में हम उस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। तो इस्कॉन संस्था है जिसके फाउंडर आचार्य हैं ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो उनकी अगर लाइफ में देखा जाए तो उन्होंने 40 साल परसिस्टेंस के साथ काम किया है। 40 ईयर्स एक उन्होंने पहले तैयारी की है उस काम को करने के लिए, एंड आफ्टर दैट जो अब हम 10 साल में 15 साल में जो उन्होंने पूरे इस्कॉन के 108 मंदिर खड़े कर दिए और फिर कितना कुछ किया। हम देखते हैं 10 साल में उन्होंने ये काम कर दिया, बट हम ये नहीं देखते कि 40 साल उन्होंने उस चीज़ के लिए तैयारी करी, परसिस्टेंस के साथ लगातार वो लगे रहे। और अगर आप उनकी लाइफ स्टोरी पढ़ो, मैंने पढ़ी है, अगर आप लाइफ स्टोरी पढ़ो तो कितने ज़्यादा स्ट्रगल आ रहे हैं उनकी लाइफ में। एक टाइम पे घर छोड़ दिया है उन्होंने, बाहर हैं, टिकट लेने के पैसे नहीं है, कहीं आने जाने के पैसे नहीं, कितने सारे कारण थे जिसके कारण वो जिस चीज़ के लिए वो लोग वो छोड़ सकते थे इस चीज़ काम को, क्योंकि सोचते कि यार क्यों जाऊँगा मैं, क्यों इतना, मैं इस बुढ़ापे में 70 साल की उम्र में क्यों इतना स्ट्रगल करूँगा, क्यों ऐसे काम करना चाहूँगा जहाँ पे मेरी मौत हो सकती है। बट इन सारे सवालों को साइड में रखते हुए उन्होंने वो चीज़ करते रहे एंड जिसका आज हम रिजल्ट देखते हैं। बट अगेन द परसिस्टेंस इज द मेन थिंग, जो हम भूल जाते हैं कि उतने लंबे समय तक काम भी करना पड़ता है, और उस लंबे समय को जब हम तय करते हैं तो उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है। सबसे बड़ी डिफिकल्टी होती है फेयर ऑफ क्रिटिसिज्म। तो आई होप ये चैप्टर आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, आपको रियलिटी से कनेक्ट करेगा, और आपको पता चलेगा कि हाँ काम करना पड़ता है अगर आपको रियली अपनी लाइफ में वैसा ही चेंज चाहिए जैसा आप अपने सपनों में देखते हो। थैंक यू सो मच।